डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। तो आज का व्लॉग मेरा जो है मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसलिए व्लॉग बनाती हूँ इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना लाइट आ जाती है। तो बाकी क्योंकि हमारे रूम में वेंटिलेशन का इतना कुछ खास है नहीं, तो फिर इधर से ही थोड़ा सा धूप आ जाती है, तो इसलिए। बाकी सुप्रिया, सुप्पी, मैंने सुप्पी की अभी जस्ट मसाज की है, तो मैंने उसको धूप में बैठा रखा है वैसे ही। और क्योंकि अभी उसको नहाना है फिर। और एक सेकेंड ना, शायद बाहर कोई मांगने वाले आ रखे, तो मिलती हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाहर आ रखे हैं नागराजा के जो होते हैं, इनके बारे में बाद में बताऊँगी मैं। बस मैं पहले इसको नहला देती हूँ, फिर आप लोगों से आराम से बात करती हूँ, ठीक है? वरना ये मुझे बिल्कुल कुछ करने नहीं देगी। ये ना गई है मम्मा की दुल्हन, है ना? चलो धूप में आते। पिकी हो गई है नाई, टॉवल को सुखा देंगे, ठीक है? मो बीबी हाँ ठीक है। नहीं पीना। ओके चलो। ओ गिरा दिया, चल मैं रख देती हूँ। मम्मा गोदी है ना? अपने लिए जगह इतनी शैतान हो रखी है। अभी हम आ रखे हैं छत में। क्या कर रही? कपड़े सुखा रही। इस सुप्पू के लिए एक छोटी सी तार बनी हुई है। सुप्पू इसमें कपड़े सुखा रही है ना। और ये हैप्पी दीदी के सॉक्स छोड़ दे बेटा, ये उसने कल स्कूल लेके जाने। छोड़ दे, उधर धूप में डालेंगे उनको। इधर दे दे, चल दे। गंदी बच्ची, दे दे। नहीं, इसको इसी तार में डालना है, जबकि उसकी मम्मी ने उधर डाले हुए थे इसमें पिल्लर में उसको। लेकिन ये है जो अब उसको डाल। बस छत में भी काफ़ी तेज धूप लग रही है, तो मैं जा रही हूँ नीचे। वो दोनों छत में ही हैं, नानी भी और सुप्पू भी। मैं चलती हूँ फिलहाल नीचे। आज बहुत सुस्ती जैसी आ रही थी शायद। बस फ्रेंड्स, बचे हैं दिन के 3 और मैं बना रही हूँ सुप्रिया के लिए पराठे, क्योंकि सुप्रिया और मम्मी के लिए शायद अपने लिए मैं मैगी बनाऊँगी। और थोड़े से इसमें चावल बचे हुए हैं सुबह के। शायद सुप्रिया को भूख लगी होगी, तो मैंने कहा बना देती हूँ। टाइम भी हो ही गया है। बस मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं पराठा। एक पराठा काफ़ी है मम्मी के लिए। और शायद मैं अपने लिए बनाऊँगी मैगी, या फिर हो सकता है मैं चावल ही खा लूँ दिन के सुबह के। सॉरी। मैं यहाँ पे रख दी है चाय। आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो बस थोड़ी देर इसको ठीक से बॉयल होने देते हैं, फिर मिलाते हैं इसमें चाय पत्ती वगैरह, ठीक है? आज मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं जो है ना शॉर्टकट वाली चीज़ें बनाती हूँ, तो इसलिए आज मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी। देखती हूँ कैसे बनती है। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, और मम्मी के लिए रख देती हूँ पराठा। और ये मैंने जो अचार बनाया है, होममेड अचार, देती हूँ मम्मी को। तो बस फ्रेंड्स, हो गई हमारी चाय पानी, जो भी था, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह। और बस हल्का फुल्का था। और मम्मी और सुप्पी के लिए तो मैंने पराठा बना दिया था, डॉली मैंने चाय वगैरह, और थोड़ा उसके साथ में नमकीन वगैरह ले ली। बाकी अब रात को जल्दी बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज का व्लॉग मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं है, मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे सुस्ती आ रही थी, तो मन नहीं किया। तो जितना भी हो रखा है काम चला लेना आप लोग। बाकी हाँ, मैंने आपको बताया था, मुझे एक आपको इंटरेस्टिंग सी बात बतानी थी। दिन में जो बाबा आए थे, उनको लेके मुझे कुछ बातें याद आ गई अपनी पुरानी। तो बस वही आज आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है? तो बहुत टाइम, जब 2015 में मैंने पास आउट किया था, उसके बाद 2017 में मेरी शादी हो गई थी। तो शायद मुझे लग रहा है 2016 या 2015 लास्ट ऐसे कुछ, हाँ ऐसे कुछ रहा होगा वो टाइम। तो यही नागरजा के जो भक्त होते हैं ना, तो ये आए थे हमारे घर भी। तो सबसे पहले ये नागरजा के भक्त कौन होते हैं वो बता देती हूँ आपको। मुझे पहले तो सबसे पहले अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ पहले सॉरी बोल देती हूँ,
तो मुझे भी जितना सुना है मैं उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ कि एक गांव है शायद बूढ़ा केदार साइड या ऐसा कुछ कहीं एक गांव है, वहाँ ऐसा कहते हैं कि जो नागरजा देवता थे कि तो बहुत पहले ना उन्होंने उस गांव को श्राप दिया था वहाँ गांव वालों को कि अगर तुम मतलब मांग के नहीं खाओगे तो तुम्हारे अन्न में जो है कीड़े पड़ जाएंगे। उनको श्राप दिया था कि किसी बात से नाराज़ होके। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि साल में एक बार उनको मांगना ही मांगना होता है, चाहे वो कितने भी अमीर हों या गरीब हों, कुछ भी हों, उनको मांग के एक बार खाना ही पड़ता है। तो बस यही, तो ये लोग ना घूमते रहते हैं। अब मुझे पहले पता नहीं था कि हाँ मतलब शहरों में भी आते हैं, बाज़ार वगैरह में, मार्केट वगैरह में भी आते हैं। पहले गाँव, मुझे लगता था गाँव में ही घूमता है, लेकिन जब मैं श्रीनगर आई उसके बाद मैंने देखा यहाँ श्रीनगर भी आते हैं। जब मैं पहले एक गली छोड़ के रहती थी तो वहाँ भी आए थे वो, और वहाँ भी मैंने उनको दक्षिणा दी थी। तो वैसे मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ लेकिन हाँ इनको देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि इनका होता है, इनको देना चाहिए। इनको ये होता है कि इनको मांगना ही मांगना है, कुछ कितना भी दे दो आप, पर इनको होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यही बाबा जी वहाँ से जो नागरजा के वो होता है ना भक्त, वो एक बार हमारे घर में ही उन्हीं में से कुछ आए थे। दो थे वो साधु, 2 साधु आ रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा पहले तो खाना खुना बना लो कि हमारे लिए, ठीक है। तो मम्मी ने कहा बना ले, रोटियां बना लेगी। दिन का टाइम था, हमारा तो दाल चावल था, लेकिन हमारे यहाँ दाल चावल नहीं खिलाते ना, तो जूठा माना जाता है चावल। तो मम्मी ने कहा रोटियां बना ले, तो मैंने कहा ठीक है। रोटियां बनाई। फिर उनमें से एक जो बाबा जी थे उन्होंने मुझे बताया, मतलब मम्मी के पास बोल रहे थे कि ये जो आपकी लड़की है कि ये वैसे मतलब बहुत वो है क्या, मतलब भाग्यशाली है ये वो, तो आपने सुना ही होगा, सभी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने भी सेम चीज़ें बोली मम्मी को कि बहुत भाग्यशाली है, और ये ना दूसरे को जो है अच्छे रास्ते, अच्छी राह पे चलने के लिए बहुत अच्छा समझा सकती है दूसरे को, लेकिन अपने टाइम पता नहीं ऐसे बोला था मतलब एक तरफ से मेरी बेइज्जती कर रहे थे, अपना टाइम नहीं चलते इसकी बुद्धि, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो फिर हम ऐसे ही सुन रहे थे, हम मतलब ये होता है ना, ये साधु लोग आते हैं तो ये बता ही देते हैं। अब कुछ उनमें अच्छे भी होते हैं, कुछ ढोंगी भी होते हैं ना, कई तरह के होते हैं। बस अपनी आस्था, मतलब वही बात होती है ना, अपनी आस्था, हम आस्था रखते हैं तो हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए वो बहुत वो चीज़ हो जाती है। अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो ढोंगी हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है ना। आप लोग भी मानते होंगे, और हमारे उत्तराखंड में तो मानते ही यार, देवी देवताओं को मानते हैं, इन चीज़ों को भी मानते ही हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा, फिर उन्होंने कहा कि ना जब इसको 21वां साल लगेगा तो ये जो है मतलब इसकी शादीशुदी हो जाएगी, और ये 21वां साल इसके लिए ना बहुत अच्छा जाएगा, और बहुत अच्छा होगा कि ये 21वें साल में इसकी शादी हो जाएगी, और जहाँ इसकी शादी होगी कि ये बहुत अच्छे से वहाँ जो है उस घर के लिए बहुत अच्छी होगी। उन्होंने ऐसे कहा था, उस घर के लिए बहुत अच्छी होगी। तो और हुआ भी ऐसे था। 20, हाँ जब मैं 20 साल की थी मेरी शादी हो गई थी, और अक्टूबर में मेरी शादी हुई थी, 9 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी, और नवंबर में मेरे को 21 मतलब 20 कंप्लीट हुए थे, और 21 लग गया था 26 नवंबर को, ठीक है। आने वाला है मेरा बर्थडे भी तो हाँ, फिर उन्होंने कहा था कि जो है ये 21वां साल जो इसका होगा, ये बहुत जहाँ जाएगी वहाँ मतलब क्या बोलते हैं, हमारे लोकल उसमें बोलते हैं राज रचेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। कुछ शब्द थे उनके कि ये जो है जब इसका 21वां साल इसको लग जाएगा, ये जहाँ जाएगी वहाँ राज रचेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, और उस घर के लिए बहुत लकी होगी कि, ऐसे बोला था तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये भी कहा कि ये ना तुम्हारे परिवार में एक ऐसा कुछ होने वाला है जो कभी मतलब पीढ़ियों तक तुम्हारे परिवार में ऐसा ना हुआ होगा कि, और वो भी यही करेगी कि। तो लव मैरिज वाला सीन था, घर में होते ही हैं। फिर थोड़ा सा वो गांव में हो जाता है ना, फिर आसपास के गांव थे, थोड़ा हमारे यहाँ ज़्यादा ही ड्रामेबाजी हो जाती है उस चीज़ में, तो वो तो हो नहीं था। लेकिन उस टाइम सोचने वाली बात ये थी कि ये सारी बातें सही थी। उन्होंने जो भी कहा था कि तुम्हारे ख़ानदान के लिए थोड़ा सा मतलब ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पे बदनामी होगी, ये सो होना ही होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे उनकी लड़की लव मैरिज कर रही है, ऐसा वैसा करके। तो वो चीज़ें तो थी।
फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये भी बोली थी। खैर ये तो सभी बोल देते हैं ना कि गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा हस्बैंड होगा तेरा, ये सो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी। तो फिर ऐसी बातें में उन्होंने ये चीज़ें मुझे बोली थी जो मुझे उस टाइम मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सुजीत के साथ में मतलब था, हमारा रिलेशन था, लेकिन वो चीज़ें कहीं किसी को पता नहीं थी। लेकिन उन बाबा जी ने कहा था कि देखना कि जैसे इसको 21वां साल लगेगा, इसका ये हो जाएगा, शादी-वादी हो जाएगी और तुम्हारी फैमिली में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ होगा। थोड़ा-सा तुम्हारी फैमिली के लिए मतलब वो वाली बात हो जाएगी ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्योंकि एक लड़की के लिए ना थोड़ा-सा लव मैरिज करते अब तो बहुत आम हो गई है। अब तो हमारी साइड में ही मेरे बाद में मैंने देखा है इतनी सारी लव मैरिजेस हो गई हैं कि क्या ही बोलें। लेकिन उस टाइम जब हमारी हुई थी तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। वो ऐसा-वैसा अलना-फलना, ख़ानदान की इज़्ज़त, ख़ानदान की ना ये सो बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं और हर घर में होती है यार, हमारे घर में नहीं हुई थी लेकिन हर घर में होती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ हुई थी वो पहली बार हुई थी तो समझ सकते हो आप लोग। तो बस उन्होंने इतना कहा था मुझे। फिर उन्होंने कहा भी था, उन्होंने एक बात भी कहा था कि एक बात कही थी उन्होंने कि उन्होंने मेरे से दक्षिणा नहीं ली थी। उन्होंने कहा था कि जब तेरी शादी हो जाएगी और हम जहाँ तू जाएगी ना, हम वहाँ आएँगे और वहाँ से तेरे से दक्षिणा लेंगे कि हम वहाँ खुद आएँगे, हमें बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद आएँगे और वहाँ मैं तेरे से दक्षिणा लूँगा, यहाँ मैं नहीं लूँगा कि वहाँ लूँगा। तो मैं भी थोड़ा-सा हैरान हो गई थी क्योंकि आम तौर पे ये होता है ना कि जब ये आता है तो माँगते ही माँगता है ऐसा-वैसा, तो इन्होंने नहीं माँगा था। हाँ, इन्होंने मुझे कुछ बोला था मंगल ख़राब है तो उसके लिए कुछ दिया भी था, उसके भी इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। इन्होंने कहा था वहीं लेंगे हम तेरे से जब हम कभी आएँगे तेरे घर, जो तेरा ससुराल होगा मतलब वहाँ आएँगे। तो आज जैसे ही दिन में ये बाबा जी आई तो मुझे याद आ गई वो सारी चीज़ें। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें किसी की कही कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना जो बाद में सच हो जाती हैं, रियलिटी हो जाती है, रियलिटी बन जाती हैं वो चीज़ें। तो तब लगता है कि यार सच में वो बाबा जी ऐसा मानते थे। अब पता नहीं सच मतलब हो सकता है होता भी होगा या नहीं भी होता होगा, है ना? कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जब आज ये आए, आज भी वो आ रखे थे हमारे यहाँ और दी मैंने उनको दक्षिणा दी। तो बस ये था, तो मुझे उस चीज़ को लेके वो याद आ गई। तो बस आप लोग बताना, आप लोग यकीन करते हो या नहीं? मुझे तो ये हो जाता, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ यकीन करूँ या ना करूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी की बोली हुई हमको याद हमेशा याद रहती हैं। तो जैसे मुझे उनकी वो बोली बात याद रही कि अब तेरा ऐसा होने वाला है और तू जहाँ जाएगी और सच में उनकी कही हुई ये बात बहुत सच साबित हुई थी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरे को 21वां साल लग गया था और मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छा है और तो सच में मुझे मतलब जब से मेरी शादी हुई तब से मैं राज़ी कर रही हूँ यार आराम से रह रही हूँ अपने। तो ब तो काफ़ी हद तक उन्होंने सही कहा था, इसका मतलब उन्होंने सही कहा था। बाकी हाँ, वो जो उन्होंने कहा था कि थोड़ा-सा तुम्हारे जो है ख़ानदान पे वो वाली बात आएगी, तो वो भी हुआ था क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनकी लड़की ने लव मैरिज कर ली ये सो। आज के ज़माने में कुछ गलत नहीं है लव मैरिज, लेकिन होता है, अपना-अपना होता है। बस थोड़ा बच्चों को समझना चाहिए, थोड़ा घर वालों को समझना चाहिए, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं चीज़ें। तो बस ये था, यही बात आपसे शेयर करनी थी। आप लोग मुझे बताना आप यकीन करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? और तो बस फ़िलहाल ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग शायद ज़्यादा लंबा हो गया होगा और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 मिनट तो मैंने आपसे बोल ही लिए वैसे भी तो चलो कोई नहीं, आज आपने मेरी ये वाली कहानी भी सुन ली और जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े ही रहो, धीरे-धीरे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको बताती रहूँगी अपने बारे में, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए ब्लॉग कर देती हूँ एंड अभी मैंने ध्यान दिया सामने तो अपनी आईब्रोज़ पे मेरी आईब्रोज़ भी आ गई हैं पूरी और मैंने जानबूझ के बनवाई नहीं है। वैसे तो मैं बनवाती भी नहीं हूँ, 2-3 महीने तक मैं बनवाती नहीं हूँ क्योंकि एक तो बहुत लाइट है और ऊपर से मन भी नहीं करता और लाइट भी है तो इतना पता भी नहीं चलता। लेकिन अब शायद बहुत टाइम हो गया है तो वो ज़्यादा दिख रही है। तो अभी अब फैमिली में शादी है तो उसमें ही बनवा लेंगे। तो बस चलो ठीक है यार, अब मेरा हाथ भी थक गया बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और व्लॉग को प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो आप लोग लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं वीडियो को लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो
साथ में कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।